थोड़ा से डायमेंशंस में क्या क्या पड़ेगा। डायमेंशंस को आप लोग जिस लेवल पे डायमेंशन जानते हो, एक्चुअली डायमेंशन कहीं ज्यादा है। तो आज पूरा टाइम हमारा जाने वाला है पूरा डायमेंशन समझने में, डिटेल में। एक एक चीज डायमेंशन की देख लेंगे, जिससे कभी भी डायमेंशन का लाइन चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, उसकी छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज सब क्लियर कर सके आपको। ठीक है। और जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, काइंडली वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ा है जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सर, ठीक है, आने वाला है सेक्शन, बस अभी नेक्स्ट सेक्शन ही रहने वाला है। सेक्शन और एलिवेशन रहने वाला है सारी। ठीक है। बट क्योंकि डायमेंशंस नहीं खत्म करेंगे तो पेंडिंग रह जाएगा और छूट जाएगा। और लास्ट टॉपिक एक्चुअली 2D का सेक्शन एलिवेशन ही होता है। उसके बाद आपकी प्लानिंग ही प्लानिंग चलती है और हमारा 3D चलने लगेगा। तो आज हो गया ये, कल हो जाएगा सेक्शन एलिवेशन, परसों। आज कौन सा दिन है हमारा गाइस? वेडनेसडे, ठीक है। परसों हम 3D बताएंगे। ठीक है। कल हमारा सर सेक्शन एलिवेशन रहेगा, परसों 3D रहेगा। हाँ जी, बोलिए। सर 3D है सो ऑटो कैड में सीखेंगे या फिर 3ds मैक्स में? नहीं नहीं, ऑटो कैड में। ऑटो कैड में भी 3D हम लोग सीखेंगे। 3ds मैक्स अभी बिहार में यूज नहीं होता है। आउटडेटेड हो गया अभी वो। अभी रैबिट ने सबकी जगह ले लिया है। सर थोड़ा सा हेल्थ हेडेक चल रहा है, कल सुबह से रिकॉर्डिंग देखेंगे क्या। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने हिसाब से देखिए फिलहाल तो। मुझे भी खांसी आ रही है, मैंने ये देखिए दवाई सामने रखी हुई है। कल बहुत ज्यादा ही खांसी आ रही थी, मैं कहा बार बार क्लास को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। इसलिए मुझे मजबूरन कल क्लास ऑफ रखना पड़ा। ठीक है। ठीक है, आपके लिए तो बस सुनना है, बट मेरे लिए बोलना है, बोलते समय और खांसी आती है। और थोड़ा सा फीवर भी हो जाता है तो और दिक्कत। चलिए तो शुरू करें। सर। हाँ। हेलो। हाँ सर, एक बार वर्किंग ड्राइंग सबमिशन ड्राइंग का लेक्चर बता रहे हैं। चलेगा। ठीक है। अभी पहले आप डायमेंशन पे फोकस कर ले सोहेल, क्योंकि मैं डायमेंशन जो बताऊंगा बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। आपको लगेगा यार इतना तो नहीं पता था मुझे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। चलिए तो गाइज अभी आप में से जो भी लोगों ने जो भी पीछे पढ़ा है सब भूल जाओ। ठीक है। सिर्फ जितने भी बिगनर्स हैं या फिर जिन्होंने भी अभी क्लास ज्वाइन किया है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप क्लास को कहाँ से सिर्फ देखने देखने पर फोकस करो, लेयर से। ठीक है, लेयर कहाँ पे है गाइस? जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो लेयर का ही था, जहां तक है इसमें सेव रहेगा। ठीक है। आप सिर्फ लेयर्स के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि सिविल में जो सबसे ज्यादा हमें यूज में आएगा वो लेयर्स यूज में आएगा। और या तो आप एक अपना चैनल है उस पर भी हमने डाल दिया लेक्चर्स। लेयर्स के बारे में पढ़ के आप उसके आगे प्लानिंग बनाना स्टार्ट करें। बाकी सबका कोई काम नहीं है। मेन हमारा काम है प्लान बनाना। हाँ, किसी को माउस चलाना नहीं आता है तो उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से ड्राइंग्स को बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जाइए, ये अपना है। यहाँ पर आइएगा। यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा लेयर्स। अगर आपने लेयर पढ़ लिया तो आप सिंपल, अब आपको कुछ नहीं करना है, प्लान बनाना शुरू कर दीजिए। बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और लेयर के बाद जो दूसरा टॉपिक हमें एज एन इंजीनियर काम में आने वाला है वो है गाइस डायमेंशंस। तो आइए शुरुआत करते हैं, डायमेंशंस को देखते हैं डिटेल में। ठीक है। तो डायमेंशंस क्या होता है गाइस? तो डायमेंशंस यहाँ पर होता है एनोटेट में। थोड़ा सा मैंने एक दिन इंट्रोड्यूस कर दिया था, बट वो समझिए कि ऊँट के मुंह में जीरा जैसा था, बहुत थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा था। डायमेंशंस काफी ज्यादा है। तो आइए सबको डिटेल में समझते हैं। सर मिडिल माउस डज नॉट वर्क, व्हाट शुड आई डू? चेंज द माउस। परवेज खान जी, अगर मिडिल माउस वर्क नहीं कर रहा तो माउस चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या, इस डायमेंशन की स्टाइल्स होती है। ठीक है, एक स्टाइल होता है एनोटेट, एक स्टाइल होता है आईएसओ, एक होता है स्टैंडर्ड। कंपनी जब आप जाओगे तो वो लोग क्या करेंगे, पांच छह टाइप्स के अलग अलग डायमेंशन स्टाइल बना लेंगे। तो हम भी क्या करते हैं, इन तीनों को न फॉलो करते हुए, यहाँ पर ध्यान से देखिए लिखा है मैनेज डायमेंशन स्टाइल। क्या लिखा है? मैनेज डायमेंशन स्टाइल। यहाँ पे जाके, ठीक है। अच्छा, लिंक पे ऐसा गलत लिख दिया क्या मैंने? गलती से हो गया होगा यार।
ठीक है, मिस्टेक सब टाइप हो गया होगा। यहाँ पर मैनेज डायमेंशन स्टाइल पे जाना, एनोटेट पे जाना है। यहाँ पर मैनेज डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक करके यहाँ पर न्यू ऑप्शन आएगा। क्या आएगा इस न्यू? न्यू ऑप्शन का मतलब होता है हम खुद का सारा स्टैंडर्ड बनाएंगे। अब उसके अंदर आप लिख सकते हैं, सपोज मैंने कहा मैं तो यूनिक सिविल नाम से एक अपना खुद का डायमेंशन स्टाइल इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो कर दीजिए कंटिन्यू। और ये कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर गई, अब हमें समझना है, ध्यान से डायमेंशन को ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग लाइन से शुरू करेंगे। आपकी अभी डायमेंशंस किस तरह की है गाइस? तभी आपकी व्हाइट कलर की डायमेंशंस लाइन है। आप चाहते हैं कि ये रेड कलर का हो जाए, तो देखिए रेड कलर का हो गया। तो कहीं पे भी डायमेंशन स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते। आपने कहा कि ये जो लाइन टाइप है ये डॉट डॉट रखना है। ठीक है, यहाँ से आप लोड कर लीजिए। जिस टाइप का लाइन टाइप आप चूज करेंगे, नो डाउट रखते नहीं है, बट रखना हो तो रख सकते हैं। ठीक है, ये वाला लाइन का वेट यानी लाइन की थिकनेस, जो डायमेंशन लाइन है इसकी थिकनेस चेंज करना चाहते हैं क्या? रखते नहीं, आपका मन करे तो यहाँ से आप थिकनेस चेंज कर सकते हो, मन करे तो ये कर सकते हो। यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि उसका नाम है बेस लाइन। बेस लाइन स्पेसिंग बाहर यूज करेंगे तो उसको बाहर ही दिखाऊंगा। इसके नीचे होता है कि सप्रेस, सप्रेस में भी डायमेंशन लाइन वन जैसे ही ऑफ करोगे तो आपका एक डायमेंशन गायब हो जाएगा। ठीक है, फिर डायमेंशन लाइन टू जिसमें दूसरा भी गायब हो। आपको दोनों ही चाहिए, ठीक है, तो दोनों ही चाहिए तो इसमें से ऑफ कर दीजिए, इस पे ऑफ कर दीजिए। इन्होंने पूछा है कि बाई लेयर और बाई ब्लॉक में डिफरेंस क्या है? तो बाई लेयर मतलब कि पर लेयर के अकॉर्डिंग काम करेगा, ब्लॉक मतलब सब में भी सेम काम करेगा। ठीक है, तो यहां से हमने इस रेड कलर ले लिया। ये डायमेंशंस को बंद करना चाहे ऑन करना चाहे कर सकते हैं। इसके नीचे होता है गाइस एक्सटेंशन लाइन। क्या होता है एक्सटेंशन लाइन? ये क्या होता है? ये जो व्हाइट कलर की लाइन दिख रहे हो ना, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। इस पे आपका बाई ब्लॉक ये रहता है। और आप चाहें तो एक्सटेंशन लाइन आप येलो कलर का रख सकते हैं। देखिए येलो कलर का हो गया। सेम डॉट डॉट रखना है कि कंटिन्यूअस रखना है, आपकी मर्जी है। किसी एक एक्सटेंशन लाइन को बंद करना है क्या? बंद कर दीजिए। दोनों को बंद करना है क्या? दोनों को बंद कर दीजिए। अब केवल डायमेंशन और एरो आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो दोनों रखना है, तो रख लीजिए। इसके दूसरी तरफ गए, ध्यान से देखिए, देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, एक एक ऑप्शंस को समझ रहे हैं। एक एक डायमेंशंस के अंदर क्या क्या है। दूसरी तरफ है गाइस एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, यानी ये जो आप एरो देख रहे हो, एरो के ऊपर डायमेंशंस की लाइन बढ़ानी है क्या? तो उसको बढ़ाने के लिए ये है। यहां से आप जब बढ़ाते जाएंगे तो देखिए एरो के ऊपर आपका लाइन का डायमेंशन बढ़ता चला जाता है। देखिए बढ़ता चला जा रहा है। ये कौन बढ़ा रहा है गाइस? एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो लिखा है गाइस ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। क्या लिखा है? ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। ये क्या होता है? आप देख रहे होंगे ये लाइन है, और यहाँ जहां से ये डायमेंशन स्टार्ट हो रहा है, एक्सटेंशन लाइन जो है, इनके बीच में छोटा सा गैपिंग है। वो गैपिंग कौन मेंटेन करता है? ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन मेंटेन करता है। इसे आप छोटा करना चाहें तो इसे प्रेस करते जाइए। ध्यान से देखिएगा, वहां पर चेंजिंग दिखेगी आपको, हल्का हल्का हल्का। देखिए दिखने लगी चेंजिंग। तो क्या हो गया? ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो लाइन से एक्सटेंशन लाइन के बीच की गैपिंग बढ़ रही है। देखिए पर्याप्त बढ़ गई है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। और इसको बोलते हैं एक्सटेंड बियॉन्ड। देखिए इतना डेप्थ में कोई समझता नहीं है, लेकिन अगर आप जानते रहेंगे तो आपकी एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी इसके लेके। इसके बाद गए साहब ने कहा सर मुझे तो ऐसा चाहिए ही नहीं कि जो यहाँ से स्टार्ट हो। फिर आपको चाहिए बस छोटा सा डायमेंशन स्टाइल, बस यहाँ पर फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन पर क्लिक कर दीजिए। आपने अपने पीडीएफ में देखा होगा, जो ड्राइंग बनाने की पीडीएफ है उसमें सारी डायमेंशन ऐसे है। तो कैसे है इसको? फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन पर आप क्लिक कर सकते हैं। होप यहाँ तक की चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं लाइन के बाद सिंबल एंड एरो पे। ठीक है, एरो में भी क्या होता है गाइस? स्ट्रक्चर वर्क का एरो अलग होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क का एरो अलग होता है, आर्किटेक्चर वर्क का एरो अलग होता है। इसलिए यहाँ पर देखना होता है कौन सा एरो यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आप आर्किटेक्चर वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर आर्किटेक्चर टिक लगा होता है।
तो डायमेंशन को देख के ही सामने वाला पहचान जाता है कि ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग है। ये क्या है? आर्किटेक्चरल ड्राइंग है। यहाँ पर आर्किटेक्चर टिक्स लगे हुए हैं। यहाँ पर एक इस एरो साइज, ठीक है, अगर हम स्पेशली क्लोज फिल लेते हैं तब एरो का ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो ये एरो साइज हम कितना रख सकते हैं? तो आप 3 से 5 के बीच में रख सकते हैं में। और फीट में रखना है तो 1 फीट रखेंगे, एकदम परफेक्ट आपका जितना आपको चाहिए अप्रॉक्स उतना मिल जाएगा। ठीक है गाइस, एरो साइज आप कम ज्यादा कर भी करके दिखाऊंगा, कम ज्यादा। ये सेंटर मार्क। अब लोग से सेंटर मार्क क्या होगा? तो आपने देखा होगा जब किसी भी सर्किल पर क्लिक करो तो यहाँ पर प्लस का एक एरो आ जाता है। तो जो प्लस का एरो है उसको बोलते हैं गाइस सेंटर मार्क। उसको यहाँ से एडिट कर सकते हो अपने सेंटर मार्क को। क्लास का लिंक 10 मिनट पहले भेजेंगे। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है गौरव, बताओ? क्योंकि क्या होता है कि मैं ना दूसरी क्लास में रहता हूँ गौरव, जस्ट उस क्लास से निकल के फिर आपकी क्लास में आता हूँ। ठीक है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है कि 5 मिनट का तो टाइम रहता है पर 10 मिनट का टाइम तो नहीं रहता है। 5 मिनट पहले जरूर शेयर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? बट प्रॉब्लम क्या होती है कमेंट कर दो। इसके बाद गैस होता है यहाँ पर ब्रेक, डायमेंशन ब्रेक। अब बोलो सही, डायमेंशन ब्रेक क्या होता है? डायमेंशन ब्रेक का मतलब होता है एक डायमेंशन मान लो ऐसे जा रहा है, तो एक डायमेंशन इधर से आ रहा है, तो दोनों टकराएंगे ना, तो इसको ब्रेक कर दिया जाता है। तो इनके ब्रेक करके क्या गैपिंग मिलेगी उसको बोलते हैं ब्रेक साइज। आओ करके देख ही लेते हैं ब्रेक साइज को। ठीक है, ब्रेक साइज है यहाँ पर 3.75। ये कौन सा ब्रेक साइज है गाइस? सेट करंट किया, अब देखिए एक लाइन आपकी डायमेंशन की ये है, एक लाइन डायमेंशन की ये है। अब दोनों एक दूसरे को टकरा रहे हैं, कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड पता नहीं चल रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ से ब्रेक कमांड को यूज करते हैं। ब्रेक कमांड लिया, फर्स्ट डायमेंशन पे क्लिक किया, फिर सेकेंड डायमेंशन पे जैसे क्लिक किया, ये देखो आ गया ब्रेक। तो ये ब्रेक क्या करते हैं गाइस? ये ब्रेक बताता है कि ये लाइन हमारी पहली है, ये लाइन हमारी दूसरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ब्रेक लाइन को यूज करते हैं। अभी ये लाइन आपको इसकी डिस्टेंस को बढ़ाना है, सेम उसको जाइए यहाँ से मैनेज डायमेंशन स्टाइल पे, मॉडिफाई पे जाइए, और उसके बाद यहाँ पर बढ़ा दीजिए। ये वही ब्रेक साइज है। इसके बगल में गए जॉग एंगल है। ये क्या होता है? अभी हम जिग जैग बनाएंगे अपनी लाइन में, तो ऐसे जिग जैग होता है। तो इसका जो एंगल होता है ये 45 की डिग्री पर होता है। तो ये वही एंगल है जो 45 पे, अभी करके दिखाऊंगा स्क्रीन पे। तो ये क्या हो गया आपका? जॉग एंगल हो गया, सेंटर मार्क हो गया, ब्रेक साइज हो गया, एरो साइज हो गया, और क्लोज फिल हो गया। इसके पड़ोस में है इस टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में क्या होता है? इन्होंने बोला है कि एरो वाले में जो लीडर ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन करिए। ओके, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि एरो वाले में लीडर लाइंस अगर हम यूज करें तो क्या रहेगा उसके लिए। कुछ नहीं है, यहाँ पर एक एरो करके यहाँ पर लीडर लाइंस, ठीक है। इसमें आप कोई भी एरो लाइन आप यूज करेंगे, जब आप लीडर लाइन यूज करोगे इस डायमेंशन स्टाइल में, तो लीडर लाइन किस तरीके से हमें प्रेजेंट हो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं। तो ये यहाँ पर नहीं शो करेगा। जब हम लोग लीडर लाइन लगाएंगे, आप पीछे देखोगे ना ये लीडर लाइन है, तो ये किस तरह का दिखे उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट में क्या होता है? टेक्स्ट में आपको यहाँ पर सेट करना होता है, टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लेते हैं। एनोटेट भी ले सकते हो। एनोटेट का फायदा क्या रहता है? एनोटेट का फायदा रहता है कि यहाँ पर एरो पर रहता है, इस एरो से छोटा बड़ा कर सकते हो उसको। और स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जब बढ़ाओगे तो सब बढ़ेंगे, नहीं बढ़ाओगे तो कोई नहीं बढ़ेगा। अब बाय डिफॉल्ट ये एरियल टेक्स्ट व्यू में लिखता है। अगर आप 3 डॉट पे क्लिक कर दें तो यहाँ पर जो आपका डायमेंशन लिख रहा है, आप चाहते हैं कि एरियल नहीं, ये एरियल इसमें लिखे। आप चाहते हैं कोई और लैंग्वेज में लिखे, तो आप वो लैंग्वेज यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और सेट करेंट कर देंगे तो वही लैंग्वेज अस्थायी हो जाएगा आपका। ये हो गया। इसके बाद होता है गाइस टेक्स्ट कलर, यानी जो लिखा हुआ है इसका कलर हमने कहा सियान कलर कर देते हैं, कर दो। इसके नीचे है फिल कलर। फिल कलर का मतलब होता है गाइस बैकग्राउंड कलर।
बैकग्राउंड में अगर आप चाहते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में येलो, ये देखिए येलो कलर हो जाएगा। आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में कोई कलर ना हो तो डन कर दीजिए। यहाँ पर देखिए लिखिए लिखा है टेक्स्ट हाइट। तो टेक्स्ट हाइट उतना ही लेना चाहिए जितना आपने एरो हाइट लिया है। जब भी कभी एरो हाइट चेंज करें तो उतना ही टेक्स्ट हाइट आप चेंज कर दें, तो परफेक्ट विजिबिलिटी दिखती है दोनों की। ठीक है। इसके नीचे गई यहाँ पर ड्रॉ फ्रेम अराउंड टेक्स्ट, ये जो 14.11 लिखा हुआ है, अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये बॉक्स में आ जाएगा। अगर नहीं चाहिए बॉक्स में तो ऑफ कर दें। इसके नीचे लिखा है गाइस टेक्स्ट प्लेसमेंट। टेक्स्ट प्लेसमेंट मतलब टेक्स्ट को कहाँ पर, कल हम लोग गाइस सेक्शन एलिवेशन पढ़ेंगे, याद करके रखिए आप। कल सेक्शन एलिवेशन पढ़ेंगे और परसों पढ़ेंगे 3D। तो ये दोनों लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मिस करेंगे तो होगा। अभी हम मॉक को पेंडिंग रख रहे हैं, हो सकता है सैटरडे या मंडे को मॉक को रखेंगे। ठीक है। और आपको आज का जो टास्क रहने वाला है, वो टास्क रहने वाला है पेज नंबर 16 पर ड्राइंग है, एम कैड में, सॉरी सिविल कैड में, उसको हमें बनाना है। टास्क क्या है? पेज नंबर 16 पर एक ड्राइंग है, उसको हमें बनाना है। ये इसमें ये वायर वगैरह नहीं बनाना है आपको, फैन वगैरह नहीं बनाना है, सिर्फ प्लान बनाना है। ठीक, आज का आपका टास्क क्या है? पेज नंबर 16 के प्लान को बना के ग्रुप में जस्ट फोटो पे दीजिएगा या फिर मेल कर दीजिएगा। सिर्फ इतना सा टास्क। कल हम लोग क्या करेंगे? कल हम लोग सेक्शन एनिमेशन पढ़ेंगे। कल एक लाइव प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट दूंगा, जिसे आप परसों बना के लाएंगे। ठीक है, तो इसको जरूर से जरूर बना लीजिएगा। पेज नंबर 16 केवल एक प्लान बनाना है। और जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे हैं, जो मैंने कल भेजा था, उसको आज बैठ के देख लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर सर डायमेंशन को डायमेंशन में डायमीटर कैसे शो करते हैं का, ठीक है अभी आएगा आएगा, ये अभी पूरा होने तो दो। ठीक है, अभी टेक्स्ट प्लेसमेंट की बात करते हैं। टेक्स्ट प्लेसमेंट में अभी का ये जो प्लेसमेंट है वो एबव है। अगर आपने इसमें सेंटर्ड कर दिया, तो सेंटर करने से क्या होगा? सारा कुछ सेंटर में आ जाएगा। आपने आउटसाइड कर दिया तो सारा कुछ बाहर आ जाएगा। आपने JIS, जैपनीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड कर दिया तो ऐसे उनका रूल है। आपने बिलो कर दिया तो नीचे आ जाएगा। बेसिकली हम लोग सेंटर्ड प्रीफर करते हैं, और नहीं तो फिर एबव प्रीफर करते हैं। हॉरिजॉन्टल में अगर आपने ऐसे कर दिया तो एक तरफ डायमेंशन आएगा, अगर आपने ऐसे कर दिया तो दूसरी तरफ, अगर आपने ओवर एक्शन लाइन कर दिया तो यहाँ आ जाएगा। जनरली इसमें हम लोग सेंटर्ड करते हैं। ये लेफ्ट टू राइट ही हम लोग टेक्स्ट को लिखते हैं, अगर आपने लिखना है तो राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? लेफ्ट टू राइट। यहाँ गाइस लिखा हुआ है ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो हमारा ये जो लाइन है और ये टेक्स्ट है, इनके बीच में गैपिंग होगी। वो गैपिंग जो है वो यही है ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन। तो इसको आप कितना दूर लिखना चाहते हैं अपने लाइन से, डायमेंशन लाइन से, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे गाइस होता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट मतलब टेक्स्ट रखा कैसे जाए, ऐसे एरो दिखाया जाए, या फिर हॉरिजॉन्टल में ऐसे दिखाना चाहते हैं, या फिर आइसो स्टैंडर्ड जो रूल है उसके हिसाब से। आइसो स्टैंडर्ड में एंगल ऐसे दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल में एंगल ऐसे दिखाते हैं। जनरली आइसो स्टैंडर्ड हम लोग प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट है गाइस, अब देखिए हम लोगों ने टेक्स्ट को समझा, सिंबल एंड एरोस को समझा और लाइन को समझा। देखिए डायमेंशन के अंदर कितनी चीजें हैं। अब आते हैं फिट पे। फिट मतलब कौन सी चीज को कैसे रखा जाए। फिलहाल तो बाय डिफॉल्ट देखिए उसमें सेट रहता है आइदर टेक्स्ट और एरोस, उसके आगे क्या लिखा है? बेस्ट फिट। मतलब पहले टेक्स्ट लिखा जाएगा, मान लीजिए 14.11 रखा गया। अब जगह बचता है तो एरो लगा देंगे, जगह नहीं बचता है तो पहले टेक्स्ट एरो बाहर कर देंगे। यही होना चाहिए। आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे ये नहीं रखना है, मुझे टेक्स्ट को प्रायोरिटी देना है, तो आप टेक्स्ट को प्रायोरिटी दे दीजिए। आपने कहा कि मैं दोनों ही आना चाहिए, तो हो सकता है छोटा बड़ा आ जाए, यहाँ तो सेट है बट छोटा बड़ा आ सकता है। ऑलवेज की टेक्स्ट बिटवीन द एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन की जो है इसके बीच में अगर आप रखना चाहते हैं तो बीच में आप इसको सेट कर सकते हैं। और तरीका है कि आइदर टेक्स्ट और एरोस रखा जाए। ठीक है। अब इसके बाद गाइस यहाँ पर
नेक्स्ट होता है प्राइमरी यूनिट। क्या होता है? प्राइमरी यूनिट मतलब यूनिट कैसा रखा जाए। कि अभी बाय डिफॉल्ट यूनिट आप कौन सा रख रहे हैं? बाय डिफॉल्ट आप में चल रहे होंगे। कुछ लोगों ने फीट इंचेस में बनाया होगा। तो आपने वो जो बनाया ना, वो ड्राइंग की यूनिट को चेंज किया। कई बार हम लोग क्या करते हैं, 10 फीट बना तो लिया, बट वो क्या लिया, वो इस ड्राइंग का बनाया ना, डायमेंशन को यूनिट थोड़ी चेंज किया हमने। तो डायमेंशन का यूनिट यहाँ से चेंज होगा। अगर आपने यहाँ से आर्टिक्चर नहीं किया है, भले ही 10 फीट आपने किया है, स्क्रीन पर नहीं शो करेगा 10 फीट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डायमेंशन का आपने आर्टिक्चर कर दिया, अब सारा कुछ इंचेस में। आपने डेसिमल कर दिया, सारा कुछ आपका में आएगा। इसमें आगे यही होता है प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब होता है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू को दिखाया जाए। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट आप दिखा सकते हो। आपने 4 कर दिया, देखिए 4 डिजिट आने लगा। आपने 3 कर दिया तो 3 डिजिट आने लगे। 2 कर दिया आपने। सर वाइस प्रॉब्लम नहीं यार, वाइस तो सही है नहीं। तो मैं तो एक बार लेफ्ट करके नहीं आ सर, जाओ। वायर्स में आपकी प्रॉब्लम हो रही है सर, अप्स एंड डाउन सर, पीछे सर आपके। अप्स एंड डाउन हो जा रहा है इसमें, थोड़ी जी कम सर। हो जाती। ओके। हाँ सर, हाँ ये थोड़ा। एक्चुअली लग रहा है ये माइक फिट नहीं है, या तो फिर मतलब जैसे आवाज नहीं नहीं कभी कभी नहीं, दब जा रही है, कभी एकदम फिट हो जाती मैं नहीं, थोड़ा मेरा गला खराब है, उसके वजह से हो सकता है। है, ओके। क्योंकि बेस्ट तो मैं सुबह से ले रहा हूँ। तो अभी तक तो नहीं प्रॉब्लम है, तो हो सकता है गला की वजह से, क्योंकि थोड़ा कोल्ड है ना। तो उसकी वजह से आवाज थोड़ी ऊपर नीचे हो रही होगी, जहां तक ओके है। सर। हम्म, ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पर गैस फिलहाल हम यहाँ पर सामने तो देख ही रहे हैं, तो यहाँ से हमें समझ में आ ही रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या होता है, ठीक है, हाउ टू सेट यूनिट इन मीटर्स। ठीक है, मीटर्स में यूनिट सेट करने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये डेसिमल है ना, तो ये डेसिमल आपका मीटर में ही सेट करने वाला है। ठीक है, डेसिमल जो है ये मीटर में ही सेट करने वाला है, मतलब बाय डिफॉल्ट मीटर में सेट है। और यहाँ पर यही होता है डेसिमल सेपरेटर, यानी 14,11 लिखा हुआ है ना। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पीरियड पर क्लिक कर देंगे तो 14.11 आ गया, 28.066 आ गया। आप चाहे तो केवल केवल स्पेस दे दीजिए। देखिए 14 और 11 के बीच में स्पेस आ गया। हमने कर नहीं, हमारे लिए जो सबसे अच्छा पीरियड वाला है, 11,11 14,1 आ गया। इसके आगे लिखा हुआ है गाइस आपका राउंड ऑफ। ये राउंड ऑफ क्या होता है? राउंड ऑफ मतलब होता है अप्रोक्स वैल्यू बताना। जैसे कि अगर मान लीजिए वैल्यू आ गया आपका 99.99, और आपने अगर 0.1 का टोलरेंस दे रखा है, मतलब राउंड ऑफ दे रखा है, तो क्या करेगा, वो 99.99 को 100 दिखाएगा। क्या करेगा गाइस, वो 100 दिखाएगा, क्योंकि आपने राउंड ऑफ में वैल्यू चाहिए आपको। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर 11.11 की जगह पे आपने राउंड ऑफ कर दिया केवल एक डिजिट का, तो 11.1 डायरेक्ट दिखा दिया। तो ऐसे ही आप यहाँ पर राउंड ऑफ डाल सकते हो कि मुझे 0.1 का गैपिंग गैपिंग ने बताया, वो डायरेक्ट ओवरऑल बताया मुझे। ठीक है। और उसके जस्ट नीचे देखिए लिखा है प्रीफिक्स। ये क्या होता है गाइस? मान लीजिए इसके पहले आपको लिखना है आर, तो लिख दीजिए आर। अब जैसे आर लिखेंगे तो क्या होगा, सभी डायमेंशंस के पहले क्या लिख के आ गया, आर। तो आर क्या हो गया गाइस, ये प्रीफिक्स हो गया। आपने कहा सभी डायमेंशन के पीछे मुझे सफिक्स लिखना है, आपने लिख दिया यस। अब देखिए क्या होगा, सबके पीछे लिख जाएगा यस। अब ये आपको करके देखना पड़ेगा, क्योंकि सारा में करके दिखाऊंगा पॉसिबल तो नहीं पाएगा, बट आप कर सकते हो। तो प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों लगा सकते हो। इसके अलावा गाइस देखो, इसके नीचे लिखा हुआ है आपका स्केल फैक्टर। क्या लिखा हुआ है, स्केल फैक्टर, और यहाँ पे लिखा हुआ 1। 1 का मतलब है, अगर 5 फीट की लाइन है तो उसे 5 फीट ही दिखाएगा। 10 फीट की लाइन है तो 10 फीट ही दिखाएगा। लेकिन अगर आपने इसका स्केल फैक्टर 2 कर दिया, अब क्या होगा, ध्यान से देखना। अभी मैं 1 किया हूँ, ऊपर की वैल्यू देखना, डिस्टेंस वही है, 14.11 है। अब मैं 2 करने वाला हूँ, देखना भी क्या होगा। 14 को देखना कहाँ कन्वर्ट होगा, 28 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये 56 में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसको 20 टाइम कर दिया, ये देखो 282 हो गया। दैट मीन्स उतना गुना बढ़ा देगा। 1 मतलब जितना है उतना, और अगर आपने स्केल फैक्टर बढ़ाया तो उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद है गाइस, जो आप लोग थोड़ी देर से पूछ रहे थे, अल्टरनेट यूनिट। ये क्या होता है?
अल्टरनेटिव यूनिट का मतलब होता है कि आपका एक यूनिट तो चल रहा है, ठीक है, वो फीट में चल रहा है कि एमएम में चल रहा है वो आपके, उसके साथ एक यूनिट आपको और चाहिए। ठीक है, देखिए, जैसे मैं अल्टरनेटिव यूनिट को ऑफ अभी ऑन करूंगा, देखना इसके बगल में क्या और वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए 11 उनको हमने स्केल फैक्टर, यहाँ पर जितने का स्केल फैक्टर आप दे दोगे, ठीक है, यहाँ पर आपने केवल क्लिक करना है। यहाँ पर अगर मैं 25.4 कर दूंगा, ये सबको क्या करेगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्ट इंचेस टू मिलीमीटर, अभी वैल्यू आपको देना है, तो देखिए क्या लिखा है, स्पेसिफाई द मल्टीप्लायर यूज्ड एज कन्वर्सेशन फैक्टर बिटवीन द प्राइमरी एंड अल्टरनेट यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, बाय डिफॉल्ट अगर आपने इंचेस सेट किया है और 2 मिलीमीटर आपको चाहिए, तो 25.4 कर देंगे अगर यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लायर, तो एक यूनिट आपका इंचेस में चलता रहेगा, बगल में मिलीमीटर में दिखाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ मल्टीप्लायर डालना है, उतने के मल्टीप्लायर में ही आता चला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने 25.4 डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए बगल में एक यूनिट आ रही है, बगल में दूसरी यूनिट आ रही है, यहाँ पे फैक्टर केवल डालना है। तो बाकी प्रीफिक्स वही, साउंड ऑफ वही है। ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स वही है, सब कुछ वही रहता है, सिर्फ दो यूनिट आने लगेगी। अब आप यहाँ क्या कर दीजिए, यहाँ पर आपने कर दिया आर्टिक्चर्स, ठीक है, तो सब इंचेस में आ जाएगा, और यहाँ पर बगल में देखिए अब आ गया उसका सब कुछ एमएम में, क्योंकि हमने यूनिट डाल दिया है क्या, कन्वर्ट इंचेस टू मिलीमीटर्स। ठीक है, जिसका भी फैक्टर डालना है आप गूगल से देख लीजिए उसका फैक्टर क्या होगा। मान लीजिए एमएम से मिलीमीटर में दिखाना है तो उसको आप दिखा सकते हैं। क्या इसको मीटर और फीट दोनों, यस, अगर आपने फैक्टर डाल दिया मीटर और फीट दोनों का, तो दोनों दिखाने लगेगा, जिसमें भी आप दिखाना चाहें। उसके बाद होता है गाइस इस डायमेंशन का लास्ट, उसका नाम है टोलरेंस। आप लोग से टोलरेंस क्या होता है, टोलरेंस का दूसरा नाम होता है एरर। टोलरेंस मतलब एरर। जब किसी भी काम को करते हैं गाइस, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर टोलरेंस तो रहता ही रहता है। कोई भी मैकेनिज्म, मान लीजिए आपने, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि गियर बॉक्स या फिर कोई भी ऐसी चीज देखी होगी जिसमें एक्यूरेसी होगी, वो थोड़ी महंगी मिलती है, जिसमें थोड़ी एक्यूरेसी कम होगी। मान लीजिए बॉटल है, अच्छे बॉटल की जो की फिनिशिंग रहती है वो 100 रुपए के मिलेंगे, और जो थोड़े से नॉर्मल फिनिशिंग के रहते हैं 5 रुपए 10 रुपए के मिलते हैं। तो फर्क क्या रहता है, किस इक्विपमेंट से बनाया गया है। कई बार ऐसा होता है कि इसकी आपका, मान लीजिए कि आपने कहा कि मुझे यहाँ पर पाइल करना है, तो पाइल यहाँ पर अगर पाइल फाउंडेशन करना है, जेसीबी आती है अगर उसको खुदाई करना है, ठीक है, तो आपको अगर एग्जैक्ट इसी जगह पे खुदाई करेगी तो खुदाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि सॉइल कहाँ से निकलेगा, सॉइल को अगल बगल से मारना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इधर से मारेंगे, 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 इधर से मारेंगे। तो इस मशीन को हमें टोलरेंस देना पड़ता है कि 1 फीट 2 फीट बाहर से एक अटैक करो, तब जाके मिट्टी बाहर निकल के आएगी, तब जाके ड्रिल होगा। तो ऐसे जगहों पे हमें टोलरेंस की जरूरत पड़ती है। आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सपोज आपने किया सिमेट्रिकल, इसमें 4 टाइप्स के टोलरेंस होते हैं गाइस। एक है सिमे, अच्छा ये उसको समझ में आ रहा होगा जिसको लेयर, जिसने पढ़ा हुआ है, बिना लेयर पढ़े ये समझ में नहीं आएगा। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में क्या होता है गाइस, सिमेट्रिकल मतलब हो गया, इसमें टोलरेंस एक अपर वैल्यू दे दीजिए आप, और एक लोअर वैल्यू अपने आप वो ले लेगा। मान लीजिए आपने लिखा कि 14.11 तो ठीक है, बट 1 का मैं टोलरेंस देता हूँ, तो 14.11 +1 मतलब 15.11 तक जा सकता है, और माइनस में 13.11 तक जा सकता है। इतना टोलरेंस आप अलाउ करते हो, इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ तो आप शायद समझ पाए इस चीज को। जैसे मान लीजिए आप कोई इक्विपमेंट बना रहे हैं, स्पेशली मैकेनिकल वालों को ये ज्यादा लगता है, इसलिए मैकेनिकल ड्राइंग दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर ये रॉड है कोई स्टील की, जिसको 20 डाया पे बनाना है, कितने बनाना है गाइस, 20 डाया पे। बट देखिए बगल में क्या लिखा हुआ है, टोलरेंस। कितना टोलरेंस दिया है इन्होंने, प्लस में वो 0.15 तक अलाउ है, और माइनस में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, मतलब इनको 20 mm के नीचे गया तो जमेगा नहीं, बिल्कुल ये इक्विपमेंट सेट नहीं होगा। हाँ, प्लस में जा सकते हो कितना, 0.15, तो इसको बोलते हैं टोलरेंस। यही टोलरेंस हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पर प्लस में किया तो ये हो गया
यहाँ पर दूसरा टॉलरेंस का टाइप है डेविएशन। जो उस वर्कबुक में लिखा है वो डेविएशन वाला है, कि प्लस में तो 5 अलाउ है, बट माइनस में मुझे 0 चाहिए, मतलब माइनस में जितना है उतना चाहिए। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, डेविएशन टॉलरेंस। तीसरा टॉलरेंस होता है इस लिमिट। लिमिट में वैल्यू नहीं डाला जाता, इसमें अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू डाला जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपको अपर में चाहिए कि भाई, मान लीजिए 14 का ही आपको बनाना है, तो आपने लिखा अपर में 15 और लोअर में लिखा 13। इसके बीच बनेगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये लिमिट टॉलरेंस है। और लास्ट टॉलरेंस है, इसको और आसान कर दूं तो, जैसे आप लोग चपाती खाते हो या रोटी खाते हो, तो आप क्या बोलते हो कि लगभग किसी का डाइट होता है 3 से 4 चपाती, हो सकता है वो 3.5 खाए, हो सकता है 3.25 खाए। तो 3 से 4 आपका, तो आपका लिमिट क्या हो गया, 3 से 4। 3 से 4 के बीच में आप चाहे जितना खा सकते हो। तो सेम वैसे ही मशीन के लिए रहता है कि इतने के बीच में अगर इक्विपमेंट बना पाएगा तो ठीक, नहीं तो फेल कर देगा। और लास्ट है आपका बेसिक्स। ये अच्छी मशीनों की क्वालिटी में केवल यूज होता है ये। जैसे कि आपको बताया गया कि नट बनाना है 16 डाया का, अगर 16 का बना पाए तो ठीक, प्लस माइनस बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे इक्विपमेंट्स महंगे मिलते हैं। आप देखते हो ना कि BMW में एक गियर बॉक्स लगा है, इसमें आवाज ही नहीं आती है, आराम से गियर लगता रहता है। और एक ऑटो में गियर बॉक्स लगा हुआ है, खट 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 बोलता रहता है। फर्क इसी टोलरेंस का रहता है। बेसिक वाली जो मशीनें हैं, इनको एक्यूरेसी के साथ पूरा बनाया जाता है, इसमें पूरे इक्विपमेंट एक्यूरेसी के साथ सेट होते हैं। ये रहा डायमेंशंस का हाफ पार्ट जो आपने अभी देखा। अब नेक्स्ट हाफ पार्ट आप देखते हैं। ये एरो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। आइए, अभी केवल हाफ डायमेंशन पढ़ा है आपने। अब बाहर आते हैं। तो बाहर आते ही वाला यहाँ पर दिख रहा है गाइस। पहले तो सिचुएशन बना लिया जाए। जैसे कि एक सर्किल बना लिया गया, एक बड़ा सर्किल, एक छोटा सर्किल, ऐसे एक आर्क बना लिया जाए। मुझे आवश्यकता पड़ने वाला है आर्क का, अभी बताता हूँ इनका यूज क्या होगा। इसके अलावा क्या बोलते हैं, कुछ लाइनें खींच लिया जाए। जैसे कि एक लाइनें खींच लेते हैं, एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं एंगल पे, ऐसे। अब चलिए इनको यूज करते हैं। सर सिविल वर्कबुक में टोलरेंस यूज होता है, ये एसके वो लोग केवल पाइल फाउंडेशन में ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, पाइल फाउंडेशन सर, लाइन को जो रिपीट कर दीजिएगा थोड़ा लेट, ठीक है, लास्ट में कर देता हूँ। ठीक। और यहाँ पर हमें गाइस क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। एनोटेट पर आना है या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं, एनोटेट में जाइएगा। यहाँ पर होता है लीनियर। लीनियर मतलब हो गया, कोई स्ट्रेट लाइन है, उसके फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पर क्लिक करना है, उसका यहाँ पर डायमेंशन हमें दिखाना है। आपने कहा सर मुझे इसको फीट इंचेस में दिखाना है, तो पहले तो यूएल इंटर कर लीजिए, यहाँ का डायमेंशंस का, यहाँ पर आर्टेचर कर दीजिए, यहाँ पर इंचेस कर दीजिए। ये तो अभी ड्राइंग का हुआ है। अब डायमेंशंस का भी जाके आप यूनिट चेंज करिए, दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, डायमेंशंस के लिए प्राइमरी यूनिट में जाके आर्टेचर करना पड़ेगा, यहाँ पर ओके करना पड़ेगा। ये हो गया। अब आपने कहा सर ये टेढ़ी लाइन है, इनके बीच का एंगल जानना है, या फिर कोई टेढ़ी लाइन का डायमेंशन जानना है, तो अलाइन कमांड यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये देखिए, ये हो गया अलाइन कमांड। अगर दो लाइनों के बीच का एंगल जानना है, दो लाइनों के बीच का एंगल जानना है, तो उसके लिए गाइस यूज करते हैं एंगुलर। क्या यूज करते हैं, एंगुलर। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये देखिए इनके बीच का एंगल। ठीक है, अगर किसी आर्क का लेंथ जानना है, तो आर्क लेंथ लेंगे, आर्क पे क्लिक करेंगे, अंदर या बाहर डायमेंशन दे देगा। अगर किसी का रेडियस जानना है, तो क्लिक करेंगे, क्लिक, और रेडियस पे क्लिक कर देंगे, रेडियस बता देगा। अगर किसी का डाया जानना है, तो इसी का डबल डाया होगा, डाया आ जाएगा।
अगर किसी का ये होता है जॉग, जॉग मतलब होता है जिगजैग शेप में रेडियस बताता है, बताएगा रेडियस ही, ठीक, बट जिगजैग शेप। तो क्लिक करेंगे, क्लिक बाहर, क्लिक अंदर, फिर कहाँ क्लिक करना है, क्लिक करना है। अब देखो रेडियस ये भी बता रहे हैं, रेडियस ये भी बता रहा है। तो जिगजैग का क्या मतलब है? जिगजैग का मतलब है कि इसको हम लोग एडिट कर सकते हैं guys। क्या कर सकते हैं? एडिट। इसके ऊपर क्लिक किया, हमने कहा ये 4 फीट है, कितना है? 4 फीट है। अगर मैंने ऐसे कर दिया, तो एक इंजीनियर की समझदारी होती है कि वो समझ जाए कि जिगजैग लगा है मतलब ये 4 फीट का मानना है, 4 फीट का है नहीं, होता तो ये लगता। ठीक है, तो इसके लिए जिगजैग को प्रयोग करते हैं। इसके नीचे होता है गाइस ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेट मतलब जैसे होता है, एक होता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में क्या होता है? और एक्स और वाई की वैल्यू होती है। ऐसे ही ऑर्डिनेट होता है जिसमें सिर्फ वाई एक्सिस से दूरी बताता है वो। क्या बताता है गाइस? वाई एक्सिस से आपके ऑब्जेक्ट की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लिक किया, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस से बताया गया, याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 200 था, यहाँ पर 206 हो गया। अभी आपको इसलिए समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी हमारा डेटम पॉइंट ये है। थोड़ी देर बाद अभी मैं डेटम पॉइंट खुद का बनाने वाला हूँ। ये जो अभी एक्स वाई देख रहे हो ना आप कोऑर्डिनेट, इसको भूल जाओगे, हम खुद का एक कोऑर्डिनेट बना देंगे, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा ऑर्डिनेट भी। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक कमांड है गाइस कंटिन्यूअस और एक है बेस लाइन। तो कंटिन्यूअस और बेस लाइन को समझने के लिए थोड़े से सर्कल्स मुझे चाहिए। इसको सर्कल्स को लिया, मिरर कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। जो लोग को टाइम लग रहा है अभी ऑटो कैड में, कृपया बैठिएगा जरूर, क्योंकि ऑटो कैड ऐसा नहीं है कि बिना बैठे आ जाएगा। जैसे कुछ लोग अभी लेक्चर में भी क्या होता है, आराम से आ रहे हैं, कोई 10:30 बजे आ रहा है, कोई पौने 11 बजे, तो इनको तुरंत तो समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा दोस्त, इसके साथ टाइम बिताओ। एनोटेट में जाना है। एनोटेट में जाने के बाद मुझे इस सभी का यहाँ से सबकी दूरी जाननी है। तो उसके लिए पहले लीनियर कमांड लेना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये देखो आ गया। और अभी मैंने इसका वो बंद कर रखा है, तो मैं ऑन कर देता हूँ, जो ऊपर से वैल्यू पूरा बताएगा। मॉडिफाई, आपको सिखाने के लिए मैंने क्या किया था, इसके लाइंस में अभी कोई पूछ रहा था ना लाइन में क्या क्या होता है, तो ये देखो मैंने लाइन में इसको बंद किया, तो अभी लाइन यहाँ से आएगा। लाइन में कुछ नहीं होता है, सिर्फ कलर होता है, यहाँ से कलर दे सकते हो। यहाँ पर लाइन टाइप्स हो सकता है। बेस लाइन स्पेसिंग बस आने वाला भी तुरंत देखने वाले हैं, 1 मिनट के अंदर हम लोग बेस लाइन स्पेसिंग सभी बाहर दिखाता हूँ। सप्रेस मतलब हो गया किसी डायमेंशन को बंद करना है क्या, इस डायमेंशन को बंद करना है क्या। एक्सटेंशन लाइन मतलब ये लाइन येलो रखना है कि व्हाइट रखना है, आपकी मर्जी, जो रखना हो रखिए। ठीक है, बस इतना ही बताया था लाइन में। टाइम लगता है नितेश, अगर किसी ने पहली बार ऑटो कैड या कोई सॉफ्टवेयर चला रहा है तो उसको यार 7-8 घंटे लगेंगे। आपको कितने घंटे लग रहे हैं कमेंट करिए नितेश। ठीक है, यहाँ बस यूनिक सिविल किया हमने और सेट करंट कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ से, अब आपको क्या करना है गाइस, इसके बाद अभी जो जिनको नहीं समझ आ रहा है ना, मुझे लास्ट में फिर से डाउट पूछ लेना, मैं सारा ड्राइंग बना के दिखा दूंगा। अब बेस लाइन क्यों लेना है गाइस? ये हो गया। अभी अंदर आपने देखा था बेस लाइन स्पेसिंग्स, अभी मैं उसका यूज बताता हूँ। अब देखिए सबके सब आ गए, बट इनको देखने में अगर थोड़ी इनके बीच की गैपिंग अच्छी होती तो पढ़ना बड़ा आसान हो जाता। तो उसके लिए सेलेक्ट करिए, यहाँ पर लिखा रहेगा एडजस्ट स्पेस। क्या लिखा रहेगा गाइस? एडजस्ट स्पेस। केवल इस पे क्लिक करना है। अब मैं जैसे ही किसी भी डायमेंशन लाइन पे क्लिक करूंगा और ऑटो पे क्लिक करूंगा, तो अभी अंदर आपको दिखाया था ना बेस लाइन स्पेसिंग्स, तो जो वहां पर वैल्यू सेट थी उसके हिसाब से एडिट हो जाएगा। देखिए अभी इनके बीच की गैपिंग हो गई ना अच्छे से। आपने कहा सर मुझे अपने हिसाब से इनके बीच में 1-1 फीट की गैपिंग छोड़नी है, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। सेलेक्ट करिए, एडजस्ट स्पेस लीजिए, क्लिक करिए। अब ऑटो पे भी क्लिक मत करिएगा, ऑटो पे क्लिक मत करिएगा,
डायरेक्ट लिख दीजिएगा 1 फीट, इंटर। ये देखिए 1 फीट की गैपिंग हो गई। नापना है, यू कैन चेक फ्रॉम हियर, 1 फीट। हमने कहा सर मुझे इनके बीच में 3 3 फीट या फिर 4 4 फीट रखना है। एनोटेट, एडजस्ट स्पेस, क्लिक, 5 फीट रख दिया। चलो, लो, अच्छे से पढ़ो। होप सो सबको बेस लाइन समझ में आया होगा और एडजस्ट स्पेस का यूज समझ में आया होगा। बेस लाइन का ही एक और भाई है, उसका नाम है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या करता है, मान लीजिए इसको मैंने डिलीट कर दिया। कंटिन्यूअस का काम है, पहले लीनियर लेना पड़ेगा तभी। आप सोचोगे कंटिन्यूअस लेके आऊं या बेस लाइन लेके आऊं, डायरेक्ट चलाऊंगा, डायरेक्ट कुछ आएगा ही नहीं। फिर पहले आपको लीनियर से एक वैल्यू बताना पड़ेगा। एक बता दिया, अब आप केवल कंटिन्यू पे क्लिक करिए, अब आता जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू को यूज कर सकते हैं, बस। इसके बाद है गाइस एक कमांड जिसका नाम है जिग जैग। जिसका नाम क्या है, जिग जैग। ये क्या करता है गाइस, जिग जैग कमांड को लीजिए, किसी भी डायमेंशन के ऊपर कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, फिर जहां जिग जैग लगाने का मन करे क्लिक कर दीजिए। अब बोलो सर इस जिग जैग से क्या हुआ, अभी पीछे दिखाया था ना 45 का एंगल पे बनाता है। इस जिगजैग से ये हुआ कि अब मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू लिख दूं, अभी लिख रहा है 9 फीट ना, मैंने यहाँ लिखा 90 किलोमीटर्स। तो कोई भी इंजीनियर जिसको ड्राइंग पढ़ने आती है, वो जिगजैग का सिंबल देख के समझ जाएगा ये लाइन 90 किलोमीटर की है नहीं। 90 किलोमीटर तक हमें एज्यूम करना है कि ये लाइन रहेगी, मतलब ये 90 किलोमीटर की लाइन बन गई सिर्फ एक जिगजैग से। इसके लिए यूज करते हैं क्या, जिगजैग का। फिर से बता रहा हूँ, जिगजैग लिया, किसी भी डायरेक्शन के ऊपर कहीं पर भी क्लिक किया, जहां लगाना हो लगा दीजिए। दिन भर उसके पीछे ओके। सर टूल पैलेट्स वाले ऑब्जेक्ट डोर विंडो को इंडिविजुअल लाइन लेकर स्प्लिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। सर ड्राइंग बन जाता है बट पीछे का थोड़ा बहुत भूला जा रहा है। अरे अभी तो सीखा ही क्या कि भूल जा रहा है, 4 घंटा लग गया सिर्फ प्लान बनाने में, वही गलती है हुई उसमें नहीं। देखो क्या होता है कि 4 आवर्स अगर लग गया विलास तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोबारा बैठ के उसी प्लान को बनाओ, क्या दोबारा 3 घंटे में हो गया क्या? अगर दोबारा 3 घंटे में हो गया तो आप सही जा रहे हो। और थर्ड टाइम बना के देखो कि क्या वो 2.5 घंटे में हो गया क्या। अगर थर्ड टाइम 2.5 घंटे में हो रहा है तो समझ जाना कि तुम्हारा स्पीड सही जा रहा है। ठीक है, यही पैरामीटर होता है। अभी क्या होता है, कई लोगों को माउस से ऐसे ऐसे करने में दिक्कत होती है, कई लोगों को लाइन खींचते हैं कहीं और खींच जाती है कहीं और। सब मुझे पता है कि जितने लोगों को अभी माउस पर कंट्रोल नहीं है, सब समस्याएं आती है। कई लोगों को लैपटॉप में गैस क्या रहता है, उनकी सेटिंग ही गड़बड़ रहती है। वो क्या करते हैं, ये वाला ग्रिड ऑन करके रखते हैं दूसरा वाला, अब वो ड्रॉ कहीं और करना चाह रहे हैं, ड्रॉ कहीं और हो रहा है, तो इसको बंद रखना है। दूसरा, इस एरो पर क्लिक करके मैंने बताया था स्नैप सेटिंग में जाना है, ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाना है और ये सबको ऑन रखना है। तीसरा मैंने बताया था कि ऑर्थो ऑन रखना है, डायनेमिक इनपुट को ऑन रखना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है, जिनको रखेंगे ध्यान में तो धीरे धीरे होता रहेगा। स्प्लिट लाइन कमांड कौन सा यूज करते हैं, स्प्लिट लाइन जैसे यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर एक्सप्लोड करके कमांड होती है, एक्सप्लोड से आप बोल सकते हो। नहीं दिखा है? ठीक है, बताता हूँ, अभी डाउट के बारे में लास्ट में डिस्कस करता हूँ, डैश लाइन भी बता देता हूँ, बस थोड़ा सा बचा हुआ है ये, ठीक है। तो हम लोगों ने ब्रेक समझ लिया गाइस, हम लोगों ने एडजस्ट, आप टेंशन मत लेना, जितना डाउट पूछोगे सब मैं बताऊंगा। मेरा सिर्फ इतना सा काम है कि आप प्रैक्टिस करके आइए। एडजस्ट स्पेस आपने देख लिया, जिगजैग देख लिया, लीनियर देख लिया, कंटिन्यू देख लिया। अब बचता है गाइस इंस्पेक्ट कमांड। अब लोग सर इंस्पेक्ट क्या करता है, इंस्पेक्ट मतलब होता है जांच करना। इंस्पेक्ट किया आपने, सेलेक्ट डायमेंशन पे क्लिक किया, आपने कहा इस डायमेंशन को मुझे जांच करना है कि 90 किलोमीटर है कि नहीं है, क्लिक करके एंटर कर दिया। अब यहाँ पर कितना ये परफेक्ट सही है, अगर 100% सही है तो 100 लिख दीजिए और क्लिक कर दीजिए ओके। तो इसको अभी आप जैसे लिखे 100,
अब ये माना जा सकता है कि 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर टोलरेंस में बता इंस्पेक्ट में बता दिया गया है कि कितना सही है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इस रेडियस को चेक करना है, सेलेक्ट करिए रेडियस को, इंस्पेक्ट पे क्लिक करिए। आपने जांच कर लिया कि एकदम सही है ये, तो यहाँ पर 100% लगा दीजिए कि 68 ही होगा, बस ओके कर दीजिए। ये देखिए, ये बताता है कि आपका डायमेंशन पूरी तरीके से परफेक्ट है। इंस्पेक्ट के जस्ट बाद गई इस बड़ी अच्छी कमांड है, इसका नाम है अपडेट कमांड। ठीक है, मान लीजिए अभी तक आपने सारी डायमेंशन जो पढ़ा है अभी तक में स्टैंडर्ड से बनाया था। स्टैंडर्ड में क्या था? स्टैंडर्ड में ऐसे नॉर्मल आपने लाइन टाइप्स लिए थे, यूज हो रहे थे। अभी आपको पता चला कि आपने सीख लिया कि एक नया डायमेंशनल स्टाइल कैसे बनाएंगे, जो कि कौन सा है? यूनिक सिविल नाम से मैंने बनाया है। आपने कहा काश ऐसा होता, मेरे पुराने वाले डायमेंशन भी नए वाले की तरह कन्वर्ट हो जाते, या फिर नए वाला जो रेड कलर है इसमें कन्वर्ट हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो उसके लिए इसको आसान में आसान करो तो विंडोज 10 वाले जो हमारे पास था, विंडोज 11 आया, तो 10 वाला फीचर कैसे आ जाए उसके लिए अपडेट कमांड लीजिए, सबको सेलेक्ट करिए और राइट क्लिक कर दीजिए, सब के सब नए वाले में अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब किसी भी डायमेंशन स्टाइल को ओल्ड वाला है उसको नए में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, न केवल कलर, उसका यूनिट, उसका फीट, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये हो गया आपका अपडेट कमांड। लास्ट कमांड है री एसोसिएट। ये क्या करता है गाइस? मान लीजिए आपने यहां से यहां तक आपका लाइन खींचा हुआ आपने 10 फीट का, फिर मैंने कहा इसका डायमेंशन करिए, तो आप यहां से गए फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और आपने 10 फीट कर दिया। आपने कहा सर एक प्रॉब्लम है मुझे, अपडेट के बाद फिर से बता देता हूँ, एक बार इसको देख लो कि बता देता हूँ। 10 फीट है, आपने कहा मुझे 10 फीट तक की डायमेंशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ तक की डायमेंशन देखनी है। तो अब मैं क्या करूंगा? सेलेक्ट करके डिलीट करूंगा, दूसरा लगाऊंगा? नहीं, मेरे पास एनोटेट में एक कमांड है जिसका नाम है री एसोसिएट। अब ये सब बहुत डेप्थ लेवल की चीजें हैं गाइस, अगर इतना डेप्थ में जानते रहोगे तो आपको कंपनी को लगेगा कितना एक्सपीरियंस हुआ। री एसोसिएट, अब मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर दूंगा, अब मैं जहां तक चल दूंगा वहां तक का डायमेंशन माइनस कर देगा। ये देखिए हाफ चला, 5 फीट हो गया। सेलेक्ट किया, रीएसोसिएट, थोड़ा और चल दिया, ये देखो थोड़ा और कम कर दिया। देखिए इसके मदद से हुआ इस रीएसोसिएट के नाम से। किसी ने कमेंट किया है कि सब पुराना वाला अपडेट करवाने के बाद रिपीट कर दीजिए। तो मान लीजिए मैंने पुराने डायमेंशन स्टाइल से ये बनाया था, अभी मैंने नया डायमेंशन स्टाइल बना लिया जस्ट अभी। मैं चाहता हूँ कि ये जो पुराने डायमेंशन है हमारे, इसको मुझे डिलीट ना करना पड़े, ये भी नए को फॉलो कर ले। तो नहीं करना है, पहले नया वाला ओपन करना है, फिर अपडेट कमांड लेना है, क्लिक, इंटर या राइट क्लिक, देखिए तो कन्वर्ट हो गया। अपडेट कमांड, क्लिक, इंटर या राइट क्लिक, हो गया। ठीक है जी, उदित समझ आया? ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब इस पूरे कमांड की अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट कमांड, सबसे इंपॉर्टेंट कमांड हम लोग देखने चल रहे हैं। आपने कहा मुझे इन सब का रेडियस जानना है, मुझे क्या जानना है? इन सब का रेडियस। अब सबका रेडियस निकालूंगा, कैसे निकालूंगा मैं? इधर से जाऊंगा, रेडियस कमांड लूंगा, सब पे क्लिक करूंगा, आएगा? मैंने कहा नहीं, अभी मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा देता हूँ। सबको सेलेक्ट करिए, यहाँ पे कमांड है, इसका नाम है क्विक। नाम से समझ आ रहा है फास्ट। राइट क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है रेडियस, फिर डायमीटर भी है। हमने कहा रेडियस, अब मैं एक का रेडियस दूंगा, सबका रेडियस आ गया, मतलब रेडियस एक का दिया, आ गया सबका। किसकी हेल्प से आएगा? इस क्विक कमांड। फिर से देखिए, सेलेक्ट किया सबको, सबका डाया चाहिए, क्विक कमांड, राइट क्लिक, डायमीटर, एक का डायमीटर बताऊंगा,
सबके डायमीटर आ जाएंगे। ठीक है। क्विक कमांड कैसी लगी आप लोग को कमेंट करिएगा। ठीक है, इसके बाद सबको सेलेक्ट किया और क्विक कमांड लिया। अभी हम लोगों ने बेस लाइन के लिए पहले लीनियर किया था, फिर इतना टाइम लगा था ना। अब यहाँ पर सिर्फ बेस लाइन पे क्लिक करूंगा और सिर्फ एक क्लिक, सबकी बेस लाइन ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये क्विक कमांड का जादू है। अभी सबका कंटिन्यूअस के लिए क्या किया था, सब पे क्लिक 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 किए थे। लीनियर लेने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करिए, क्विक कमांड, राइट क्लिक, और यहाँ से ले लीजिए आप कंटिन्यूअस। ये देखिए सबका आ गया एक साथ। और देखिए इसका एक और बेनिफिट, आपने कहा मैं ये डाटा पॉइंट अब नहीं लेना चाहता हूँ, मैं अब डाटा पॉइंट खुद का बनाना चाहता हूँ, ये मेरा वाई रहेगा और ये मेरा एक्स रहेगा। सेलेक्ट, और यहाँ पर जाइए, क्विक कमांड, राइट क्लिक, और यहाँ पर आपको मिलेगा, क्या गैस मिलेगा, डेटम पॉइंट। क्या मिलेगा, डेटम पॉइंट। क्लिक किया। अब जहां पर आप क्लिक कर दोगे ये आपका डेटा पॉइंट हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू आएगी इसके रिस्पेक्ट में आएगी। आपको यहाँ से मान लीजिए ऑर्डिनेट चेक करना है। ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई एक्सिस से दूरी। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस से दूरी। अब मैं जैसे क्लिक करूंगा देखिए सबका ऑर्डिनेट आ जाएगा। अब बोलो सर वाई एक्सिस आपका ये है आपके अनुसार, तो यहाँ से दूरी क्या इसकी सही आई होगी, देख लो। 11 फीट आ रहा है, चेक कर लो। 11 फीट। 26 फीट आ रहा है, चेक कर लो। ये वाई एक्सिस ये है, 26 फीट। 34 फीट आ रहा है, तो यहाँ से आपको सबके ऑर्डिनेट भी मिल गए। होप सो ये भी क्लियर होगा। इसमें एक और छोटा सा है, उन्होंने कहा ये इन दोनों के बीच की दूरी जानी है, इन दोनों के बीच की दूरी जानना है, इन दोनों के बीच की दूरी जानना है, तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबको सेलेक्ट करिए, एनोटेट में जाइएगा, यहाँ पर क्विक कमांड लीजिएगा, पहले सेलेक्ट, क्विक, राइट क्लिक, यहाँ पे कमांड होता है उसका नाम है स्टैगर्ड। क्या नाम होता है, स्टैगर्ड, ये लास्ट है। स्टैगर्ड कमांड लेके जैसे ही आप कहीं पे क्लिक करोगे एक कपल में डायमेंशन बताता है। अब बोलो सर कैसे, देखो इन दोनों के बीच की दूरी बता दिया, इन दोनों के बीच की दूरी बता दिया, इन दोनों के बीच की दूरी बता दिया। इसको नहीं बताया, क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई और नहीं था। तब अगर इसमें हम लोग एक और सर्किल बढ़ा देते इसका भी पेयर बन जाएगा। जैसे इमेजिन कर लो मैंने इसको कॉपी कर दिया, अब देखना क्या होगा, अब सबका बता देगा। सेलेक्ट, एनोटेट, क्विक, राइट क्लिक, स्टैगर्ड। अब देखिए सबका डायरेक्ट बता देगा बस। होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ठीक है। वीडियो लैग कर रहा है थोड़ा, नहीं यार लैग तो नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्ट मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, लैग कर रहा है क्या बाकी लोगों को भी, शिशुपाल, लैग तो नहीं यार, क्योंकि मैं नेट चेक कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इन्होंने, क्योंकि मैं तो 6 बजे से ही लेक्चर दे रहा हूँ, लैग होना ये होता सर तो हो थोड़ा जाता। थोड़ा कर रहा है सर बीच बीच में। ऐसा, अरे लैग क्यों कर रहा है, देखो स्पीड तो बहुत खतरनाक चल रहा है, 103 Mbps चल रहा है। अच्छा तो हो सकता है, जब सबको हो रहा है तो हो सकता है। नहीं, ठीक है, नहीं 3-4 लोगों को हो रहा है तो हो सकता है, बट यहाँ पे देखो स्पीड बहुत बढ़िया चल रही है वाईफाई की। वो भी एयरटेल का है तो इनका स्पीड अच्छा ही है, 100 Mbps और 90 बहुत होता है। देखो योर इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी फास्ट। चलो कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब बस थोड़ा सा बचा है, ये सेंटर मार्क। सेंटर मार्क क्या होता है केस, मान लीजिए कोई सर्किल है, इनके बीच में आपको दिखाना है इसका सेंटर कहाँ से होगा, बस ये लोग क्लिक करो, सेंटर मार्क, क्लिक करो, सेंटर मार्क, ये हो गया। इसके पड़ोस में होता है सेंट्रल लाइन, ये बड़े काम की चीज है। अब बोलो सर कैसे, मान लीजिए आपकी वॉल है, क्या है, वॉल है, इसके बीच का सेंट्रल लाइन निकालना है, कुछ करना ही नहीं, यहाँ जाओ, सेंट्रल लाइन, पहला लाइन, दूसरा लाइन, ये देखो सेंट्रल लाइन आगे इनके बीच में। कोई बोल रहा था कि सर ये लगा रहे हैं तो गैपिंग ही नहीं दिख रही है, तो गैपिंग देखने के लिए सेलेक्ट करो,
एक कमांड है LTS, इंटर करो, 2 टाइम्स कर दिया, ये देखो बड़े बड़े गैपिंग्स हो गए। ठीक है, 3 टाइम्स करोगे तो और बड़े बड़े गैपिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर मार्क। इसके जस्ट आगे थोड़ा सा और देख लो। मान लो कि मैंने बोला कि ये हमारा एक क्या है, फुटिंग हमने बनाया हुआ है। जस्ट इमेजिन कर लो कि फुटिंग है नहीं, imagine। मैंने कहा ये मेरा फुटिंग 1 है। अब लोग सर कैसे मान लें, कहीं तो लिखा भी नहीं है। तो एनोटेट पे जाओ, यहाँ पर होता है मल्टी लीडर। क्या होता है गाइस? मल्टी लीडर। क्लिक करो, और कहीं पर भी क्लिक करके छोटा सा यहाँ पर, या फिर यहाँ कहीं पर क्लिक कर दो, या फिर यहाँ कहीं क्लिक कर दो, लिख दो F। ये प्रेजेंट कर देता है, एरो आया नहीं इसलिए इसको डिलीट मारो, फिर से लो यहाँ पर। ऑर्थो कोर्स नहीं आ रहा के साथ, अच्छा उसको गैपिंग कम लेते हैं। ठीक है, ये आया, यहाँ पर आपने दे दिया F। ये क्या हो गया? ये हमारे फुटिंग 1 को रिप्रेजेंट कर, इधर क्यों नहीं आया था सर? अच्छा, दूरी हमने कम लिया था, इसकी वजह से देखो आ रहा है। टेंशन लाइन सब कम मिलती है ना तो नहीं आता। हाँ, दूरी कम दिखा, ये हो गया। इस तरह से क्या हो गया, इससे लीडर लाइन हो गया। लीडर लाइन के पड़ोस में ही एक और ऑप्शन है, इसका नाम है टेबल। अब लोग सर टेबल क्या होता है? टेबल मतलब होता है, आपने देखा होगा कि आपका जो पेज नंबर 12 पे जो आपको मैंने प्लान दिया था बनाने के लिए, मीटर वाला, ओ सॉरी फीट इंचेस वाला, उसमें नीचे टेबल बना था जिसमें लिखा था कि डोर 1 का साइज इतना, डोर 2 डोर 2 उसका साइज इतना। उसके लिए यहाँ पर कॉलम और रो डाला जाता है, कितने कॉलम कितने रो चाहिए आप बता दीजिए, ओके कर दीजिए, ये टेबल बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसमें जो लिखना चाहे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, अपना लिखना स्टार्ट कर दें। यहाँ पर लिखना चाहे कि फुटिंग 1 साइज इतना, फुटिंग 2 साइज इतना, कॉलम 1 कॉलम 2, जो भी लिखना चाहे सब टेक्स्ट लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसी चीजें होती है गाइस कि ड्राइंग में कुछ चीजें कुछ पर्सन के लिए हाइड करनी पड़ती है, जिससे सामने वाले को कंफ्यूजन ना हो। तो उसको हाइड करने के लिए वाइप आउट को यूज करते हैं। क्या करते हैं? वाइप आउट को यूज करते हैं। मतलब ड्राइंग वही है, बट मुझे वो चीज उस पर्सन को नहीं दिखाना है क्योंकि उसको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए वाइप आउट लेते हैं। मान लीजिए मुझे डायमेंशंस नहीं दिखाने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इंटर जैसे ही करूंगा, देखिए पीछे डायमेंशन है, अगर मैं इसको क्लिक करके हटाऊं तो पीछे डायमेंशन मिल जाएंगे। बट अभी देखो क्या दिख रहे हैं, डायमेंशंस नहीं दिख रहा है। तो कुछ भी हाइड करना हो तो ओके, फिर से बता देता हूँ। यहाँ वाइप आउट पे सिर्फ क्लिक करना होता है। मान लीजिए मुझे सर्कल्स नहीं दिखाने हैं आपको, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, जैसे मैं एंटर करूंगा, ये देखो बैकएंड में है बट दिखेगा नहीं आपको। इसको बोलते हैं वाइप आउट, क्लियर एरिया। अब एक कमांड, ऐसी कमांड है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप ड्राफ्टमैन है और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, या फिर मैं आर्किटेक्ट हूँ आप ड्राफ्टमैन है। आपको लगता है, आपका कहना है यहाँ पर आइसोलेटेड के जगह पे आप अगर कंबाइंड फुटिंग यूज करें तो बेटर होगा, ये आप कहना चाहते हो। आपने मुझे फोन किया सर वो एक उधर एक फुटिंग है, उसको आप आइसोलेटेड की जगह कंबाइंड यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं बोलूंगा कौन सा फुटिंग है? तो आप बोलोगे सर F1। तो मुझे खोजना पड़ेगा, सर वो अब वो सर्किल ले वो उस पे वाइप आउट बाहर से लगा सकते हैं, यस यस यस, कहीं पर भी लगाइए, सर्कुलर शेप में वहां पर भी वाइप आउट लगा दीजिए, लिया। बस उसमें क्या होगा, बस एक्स्ट्रा ले लीजिए यहाँ से, कवर तो किसी का भी कर सकते हो। ये गाइस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यूज होता है, इसको बोलते हेलो। हैं, हेलो। हाँ सर, वो वाइप आउट किया है ना, तो जैसा सर्कल इनविजिबल हो गए तो उसको विजिबल करना है डबल से, कैसा करेंगे? नहीं तो इसको फिर हाइड कर सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो ना, अगर तुम्हें चाहिए ही तो। हाँ। मतलब वो केवल हटा थोड़ी है, बस उसके ऊपर कवर किया आपने, समझ में आया? अच्छा तो मूव मूव कर सकते हो उसको या फिर हाइड कर दो उसको। ओके ओके, ठीक। अब गाइस इसके बाद है आपका
सबसे इंपॉर्टेंट, क्लाउड। अब लोग सब, क्लाउड क्या होता है? क्लाउड मतलब कुछ भी मैसेज देना हो मुझे, या कुछ भी मुझे सजेशन देना हो, या कुछ भी मुझे पूछना हो, सबके लिए जो मैसेज कन्वर्सेशन होता है वो क्लाउड के वजह से होता है। जैसे रेक्टेंगुलर क्लाउड लिया, मैंने कहा ये फुटिक है, इस पे मैं मैसेज लिख देता हूँ। गैस मैंने मल्टी लाइन टेक्स्ट बता दिया था ना आपको, टेक्स्ट तो बता दिया था, कमेंट कर देना। टेक्स्ट हमने बता दिया, मुझे ऐसा उम्मीद है। यस, ठीक है। तो बस ये बचा है हमारा। तो यहाँ पे गाइस हमें लिखना है, क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है, इफ we provide compiled coding here may be good for his ड्राइंग, क्योंकि कॉलम पास पास हो सकते हैं। ये मैंने मैसेज कर दिया। अब आपको सिर्फ ये बोलना, सर रिवीजन क्लाउड में मैंने एक मैसेज लिखा, आप देख लीजिए। मैं खट से देख लूंगा। अगर कोई बड़ा मैसेज है तो रेक्टेंगुलर वाला यूज करते हैं, कोई छोटा मोटा मैसेज है तो उसको पॉलीगोनल से यूज करते हैं, ऐसे करके सेव के अकॉर्डिंग है। कोई किसी इक्विपमेंट्स को दिखाना है, फ्री हैंड लिया, मान लीजिए किसी को ये वॉल दिखाना है तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे इस पे मैसेज कर देगा, ऐसे। तो फ्री हैंड से भी कर सकते हो, रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो, पॉलीगोनल, ये आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, और ये जरूर से जरूर आपको आना चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगुलर लिया, रिपीट कर दे रहा हूँ लास्ट, देखिए रेक्टेंगुलर लिया, ये इस तरीके से आ जाएगा, प्रॉपर मैसेज लिखिए। नॉर्मल कुछ लिखना है तो पॉलीगोनल से लिख सकते हैं आप, और फ्री हैंड से लिखना है, कोई इक्विपमेंट्स का रन दिखाना है तो equipment का रन दिखाना है। ठीक है, इसमें बहुत ऐसा गड़बड़ होता है, तो यहाँ सब यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, इस यहाँ से डायमेंशन हमारा खत्म हो जाता है। एक चीज बचा हुआ है डायमेंशन, बस वही बता ही देता हूँ, खत्म कर देते हैं। जियोमेट्रिक टोलरेंस, फिलहाल ये मैकेनिकल का पार्ट है, फिर भी आप जान लेंगे कोई बुराई नहीं है। जियोमेट्रिक टोलरेंस मतलब होता है, अभी तो आपने टोलरेंस दिया, वो डायमेंशन टोलरेंस था। ठीक है, जियोमेट्रिक टोलरेंस मतलब होता है टोलरेंस को इंडिकेट करना, किस चीज का टोलरेंस है। मान लीजिए कि एक सर्किल है, एक सर्किल है, यहीं पर है पर बगल में है थोड़ा सा, अब सेंटर दोनों को मैच नहीं कर रहा है ना, तो हमें बताना है कि दोनों का सेंटर में 0.5, 0.1 या 0.2 का डिफरेंस है। तो कैसे बताएंगे? इसके लिए एनोटेट में जाओ, डायमेंशंस में जाओ, यहां से ले लो आप टोलरेंस, और यहां पर लगा दो सिंबल। सिंबल में दे दिया आपने कौन सा, ये वाला, कॉन्सेंट्रिक वाला, और आपने कहा 0.5 का प्रॉब्लम है। दूसरे वाले में जीरो कर दिया आपने, मतलब माइनस में कुछ नहीं है, प्लस में ही 0.5 इधर उधर गया हुआ है। किसके लिए बात हो रही है? डेटम ए और डेटम बी के लिए बात हो रही है। अब देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पर सिंबल लगा दूं। अब जो भी इंजीनियर होगा वो समझ जाएगा इन दोनों के सेंटर में इतने की प्रॉब्लम है। ठीक है, ए और बी के बीच में। क्लाउड के साथ डेटा नंबर तो मैंने ऐड नहीं किया है अरुण, शायद हो सकता है मैंने यूज किया हो, मैं भूल गया हूँ, मैंने यूज नहीं किया शायद अभी तक। क्लाउड पे मैं मैसेज लिखता हूँ कि वो मैंने किया हुआ है, हो सकता हो बट मुझे जानकारी नहीं है। नो नेक्स्ट इज, अभी गाइस हमें इसी में क्या करना है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्लिक्यू। ऑब्लिक्यू क्या होता है गाइस? आप लोगों ने अभी आइसोमेट्रिक की ड्राइंग सीखी थी, क्या सीखा था? आइसोमेट्रिक की ड्राइंग्स। अभी मैंने आप लोगों में से जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं या फिर जिनको पूरा समझना है अच्छे से, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आपके लिए। ठीक है, आपको ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको इस प्लेलिस्ट में जाना है। मैंने इसमें अपना चैनल है स्किल्स गुरुकुल, इसमें जाओ, और इसमें प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने आपके 8 लेक्चर्स का प्लेलिस्ट बना दिया है। ये देखिए, लेक्चर 8 है ये, जिसमें हम लोग लेयर पढ़ रहे हैं। एक्चुअल सिविल इंजीनियरिंग यहीं से स्टार्ट हुआ है। ये आपका प्रीवियस वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेयर पढ़ लेना है, लेयर के बाद फिर आपके पास जैसे जैसा समय हो पीछे की ड्राइंग्स को कवर कर सकते हैं।
ठीक है, 7 लेक्चर्स को। बट यहाँ से सिविल स्टार्ट है, और आज जो पढ़ रहा हूँ ये भी सिविल का पार्ट है। तो बेसिक्स पढ़ने के लिए जब भी आपको टाइम लगे, 1 वाला लेक्चर ये है, 2 वाला ये है, 3 वाला ये है, 4 ये है, 5 6 बस। ठीक है, तो इसको मैं तो बोलूंगा वीकेंड्स पे करना, पहले इसको कर लो लेयर्स को। अब हम लोग करते हैं गाइस इसी डायमेंशन में थोड़ा सा और। मैंने कहा ये डायमेंशन मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर होता है टेक्स्ट एंगल। मैंने कहा 45 के एंगल पे मुझे चाहिए। मैंने कहा मुझे ये लेफ्ट साइड चाहिए, मुझे ये सेंटर में चाहिए, मुझे ये राइट में चाहिए। मैंने कुछ सेटिंग्स की अलग अलग, मैं चाहता हूँ वो सेटिंग सब के सब ओवरराइड हो जाए, मतलब सब पे लग जाए। क्लिक किया, और जैसे इंटर करोगे जो भी नई सेटिंग आप किए रहोगे ओवरराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरराइड। ओवरराइड मतलब अपडेट हो गया। बस। यहाँ तो किसी कुछ पूछ रहा हो तो पूछ लो, मुझे इसके बाद 2 3 चीजें और बतानी है आपको। हैंड रेज कर लोगे तो बेटर रहेगा, मैं अपने हिसाब से आपसे करता जाऊंगा। हैंड रेज करते जाओ तो मैं बताता जाऊंगा। इंस्पेक्ट कमांड, वेरी गुड, मैं बता देता हूँ। वाइप आउट में बता देता हूँ जी। ठीक है, पहले इंस्पेक्ट वाइप आउट बता देता हूँ, फिर 2 लोगों का हैंड रेज का बता देता हूँ, गौरव और मोनाली का। पहले हैंड रेज वो पहले ये देख लीजिए, वाइप आउट और क्या बोलते हैं, कौन सी कमांड बताया इन्होंने? इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट मतलब होता है जांच करना। ठीक है, जैसे कि आपने किसी ड्राइंग को चेक किया, आपको लगता है कि ड्राइंग में एकदम परफेक्ट डायमेंशन लिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इंस्पेक्ट पे जाइए यहाँ पे। और इंस्पेक्ट बोलता है किस डायमेंशन को आपने चेक किया। मैंने कहा इस डायमेंशन को चेक किया, पूरी तरीके से परफेक्ट है ये, 100% 99% जो भी है, ओके कर दीजिए, बस ये इंस्पेक्ट है। आपने कहा ये चेकिंग में सबको दिखाना नहीं चाहता, वाइप आउट लीजिए, कवर कर दीजिए, बस सिंपल सा concept। ठीक है, बट दिखेगा नहीं, जब दिखेगा जब मैसेज आओ। ठीक है, अब हैंड कर लेते हैं। गौरव जी अपना क्वेश्चन पूछिए। सर जो कोई डायमेंशन यूज कर रहे हैं हाँ, उसमें हम लोग सर्किल अभी लिया था ऑब्जेक्ट। सर सर्किल की ठीक जगह है। किसी अदर डायमेंशन ऑब्जेक्ट को लेना चाहे तो फिर उस पर कैसे काम करेगा वो? ये जो एक क्विक कमांड, जी वो उसको एक कमांड। वो डायमेंशन सर्किल के लिए है, वो सर्किल के लिए बना हुआ है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, मोनाली आप पूछना चाह रही है? यस मोनाली। सर, वो सर जी, आइसोमेट्रिक में वो क्विक डायमेंशन है ना, जो वो मतलब जो भी एंगल पे है तो वैसा वो दिखाते हैं, तो प्लीज सर आप वो एक बार दिखा दीजिए प्लीज आइसोमेट्रिक में। ऑब्लिक्यू की बात कर रहे हैं आप शायद। हाँ यस, ऑब्लिक की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए ऑब्लिक्यू का काम क्या होता है। सपोज आपने यहाँ से क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये आइसोमेट्रिक है गाइस। इसमें जब हम नॉर्मल डायमेंशन करते हैं, तो डायमेंशन करने के लिए अलाइन कमांड लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब ये एरो हमें प्रेजेंट करता है कि हमारा डायमेंशन नीचे जा रहा है। सेम अगर हम लोग यहाँ पर प्रयोग करें, हमारा प्रैक्टिकली तो ऐसे बाहर आ रहा है, जबकि ये ऐसे लेके चला जा रहा है, ऐसे आना चाहिए। ये भी हमारा गलत है। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर सेकंड पॉइंट ले, ये इधर प्रेजेंट कर रहा है जबकि हम जा रहे हैं स्ट्रेट। इसको ठीक करने के लिए एनोटेट में जाना होता है, ऑब्लिक्यू में जाना होता है, डायमेंशन पे क्लिक करिए, इंटर या राइट क्लिक करिए, क्लिक, सही ओरिएंटेशन बताइए, F5 से आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, इसका अब बराबर देख लेना, ये ऐसे आ रहा है, तो ऑब्लिक्यू लीजिए, क्लिक इंटर। अब इस डायरेक्शन में आना है, इस डायरेक्शन में आइए। ठीक है, यहाँ से ऑब्लिक्यू लीजिए, क्लिक, एंटर, नीचे आ रहा है, ये आ गया। होप आपका क्लियर हो गया होगा डाउट। अब अभिलाष आपका डाउट है। सर जो कल आपने वो होमवर्क दिया था ना फ्लोर प्लान, उसमें वो जो हाँ, सर्कुलर में जो विंडो बनी थी ना, डब्लू वाली, तो सर वो नहीं बन पा रही, उसमें दिक्कत जा रही है। बहुत बहुत आसान है। देखो, इन्होंने जो हमने पेज नंबर 11 की ड्राइंग दिया था, ये ये वाले, ये बात कर रहे हैं इसकी, यही है ना? ठीक है, तो अब यस देखो सर। इसको इसको करने के लिए बहुत आसान तक है। इसको आपको
यहाँ पर ही बताऊं तो सिर्फ सर्किल लेना था, इसमें 2 पॉइंट सर्किल लेना था। तो 2 पॉइंट सर्किल ड्राइंग पे दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको लेना है 2 पॉइंट सर्किल, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक लाइन ये है और एक लाइन आपके पास, जस्ट इमेजिन करेंगे। यहाँ पर आपको लेना है 2 पॉइंट सर्किल, पहला पॉइंट इसको, दूसरा पॉइंट इसको। फिर इसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि वॉल की थिकनेस भी है, तो थिकनेस के लिए बाहर की तरफ आपको सेट कर देना है, ऐसा रहेगा। डेफिनेटली इसका भी ऑफसेट हुआ रहेगा, क्योंकि वॉल है ये, तो 9.30 है उसमें, ऐसे। फिर इसके बाद क्या करना है गाइस, ट्रिम कमांड लेना है, इन दोनों को ट्रिम कर देना है, इसको ट्रिम कर देना है, इसको ट्रिम कर देना है। फिर क्योंकि 45 डिग्री पर दो विंडो है, कंस्ट्रक्शन लाइन लेना है, राइट क्लिक करना है और एंगल लेना है 45 डिग्री। इसका सेंटर आएगा ये देखिए। अब जितने की विंडो है उसका हाफ इधर और हाफ इधर ऑफसेट कर दीजिए। ये कॉपी कमांड ले लीजिए और फिर ऑफसेट कर दीजिए, हाफ इधर, हाफ इधर। विंडो का स्पेस निकल के आ गया, समझ रहे हो अभिलाष? फिर इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। यस सर। फिर इन तीनों को सेलेक्ट करके मिरर कमांड ले लिया, पड़ोसी के लिए भी काम हो गया, बस। और किसी कुछ पूछना है यहाँ तक में? सर हम मुझे एक दो स्टार्ट चीजें इन सर हम आर्क यस, से बना दिए थे ड्राइंग, स्टार्ट इन कोई रेडियस वाले कोई से। बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो एक मैंने एक मेथड बताया, आप इस आर्क से भी बना सकते हैं। ठीक है सर, स्टेयरकेस हाफ डॉटेड कैसे दिखा सकते हैं? हाफ डॉटेड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो उसको पूरा बनाना पड़ेगा, जैसे कि भी आ, यहाँ पे है ऐसे। अगर आपको हाफ डॉटेड बनाना है तब आपको दिक्कत जाएगी। इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ बनाना पड़ेगा। हाफ बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, नीचे का ट्रिम कर दो। अब इसको अगर आपको डॉटेड दिखाना है तो सेलेक्ट करिए, पहले इधर लोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आप जाइए, हमने तो लोड किया है बट आपके लिए मैं फिर से कर रहा हूँ, अदर्स पे जाएंगे, यहाँ लोड ऑप्शन, डैश या फिर हिडन लाइन जो भी आपने लेना ले लीजिए। रीलोड कर दिया हमने, ओके। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, ये मैंने कर दिया। गैपिंग बड़े बड़े करने हैं, LTS एंटर, 3 टाइम्स कर दिए बड़े बड़े। वो प्लेन का डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। अच्छा, स्टेयर केस के लिए मैं पूरा पढ़ नहीं पाता, स्टेयर केस के लिए भी सेम स्टेप रहेगा प्रियंका? मैंने सोचा सर्किल के लिए है, स्टेयर केस के लिए भी सेम रहेगा हाफ। ठीक है, डैश लाइन नहीं दिख रहा है, डैश लाइन नहीं दिख रहा है तो उसको 0.001 करके देखो। कभी कभी स्केल गड़बड़ हो जाता है, इसकी वजह से बहुत करने के बाद भी नहीं दिखता। तो आपने स्केल कमांड बताया था उसको, उससे पूरी ड्राइंग दूसरे यूनिट में चेंज हो सकता है, रेफरेंस देके। यस, मैं रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए ये ड्राइंग है, मुझे नहीं पता किस यूनिट में है, कितना है ये भी मत देखिए, किस यूनिट में है कितना है वो भी मत देखिए। आप डेसिमल करिए, आप मीटर करिए। आपने कहा सर मुझे इसको 2 मीटर्स बनाना है, मत देखिए कितना है, सिर्फ सेलेक्ट करिए, स्केल कमांड, क्लिक राइट क्लिक, रेफरेंस, फर्स्ट, सेकंड, कितना है देखना ही नहीं है, हमें करना है इसको 5 मीटर। इंटर। अभी 5 मीटर में करोड़ हो चुका है, बस सिंपल। ठीक है, इन्होंने बोला कि डैश लाइन के लिए नीचे रिबन में कोई ऑप्शन दिखाया है। अच्छा सर, आपने डैश लाइन के लिए देखो मुझे नहीं पता क्या दिखाया था, बट सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑप्शन आता है, तो यहाँ से भी डैश लाइन कर सकते हो। सेलेक्ट, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आएगा ये, ऐसे कर सकते हो आप, जो इन्वर्ट करना हो वो इन्वर्ट। अब देखो जैसे इसको लिया, फिर भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत छोटा स्केल है कंपेयर टू जो हमने स्केल लिया था। तो यहाँ से लाइन टाइप आपको जो रखना हो रख दीजिए। जब आपने किया और फिर भी ना दिखे तो क्या करिए, LTS इंटर, 0.005 कर दीजिए। ये देखिए दिखने लगा, जिसको नहीं दिख रहा था अभी क्लियर हो गया होगा क्या दिक्कत रहती है। मैंने क्या किया, 0.005 कर दिया,
क्योंकि बहुत छोटा था ना ये, 500 मीटर से 5 मीटर कर दिया मैंने इसको। ठीक है, इन्होंने बोला कि 90 डिग्री पर फिलेट नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। 90 डिग्री पर फिलेट नहीं हो रहा है तो क्या हुआ होगा? ये प्लान बनाने का प्रयास कर रहे होंगे, जिसमें प्लान ऐसा आया होगा, और इनका प्लान हो सकता है ऐसा आया हो, और फिर ऐसा आके ऐसा हो, और इधर भी ऐसा आया होगा। तो इनकी सिचुएशन क्या बनी रही होगी गाइस? इनको इससे मिलाना होगा। तो उसके लिए इन्होंने ट्राई किया होगा फिलेट का मान लूं फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। तो देखो मेरा तो मिल गया, इनका नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, यही प्रॉब्लम है ना अजय? ठीक है, इनका नहीं मिल रहा होगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको? फिलेट कमांड लेना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ ट्रिम में जाना है। आपका बाय डिफॉल्ट नो ट्रिम हो गया होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नो ट्रिम। जैसे आप नो ट्रिम कर दोगे, आप देखो क्या होगा, नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो नहीं हो रहा है। लेकिन मैं जैसे ही फिलेट में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, ट्रिम में जाके ट्रिम सेट कर दूंगा, अब देखो क्लियर है सर? ठीक है, गौरव ने बोला है कि सर कंक्रीट हैच पूरा सॉलिड दिख रहा है, उसको कुछ नहीं करना है, केवल स्केल करना है। ठीक है, रेडी बोल रहे हैं कि रैबिट कब चलेगा? बस जहां तक है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा रैबिट। हैच करने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। कुछ भी हैच कर रहे हो नहीं दिख रहा है तो उसका स्केल बढ़ाओ। ये देखो, अब इसमें तो देखो क्या हो रहा है, इसमें दिख ही नहीं रहा है हैच। ठीक है, इसमें उल्टा हो रहा है। तो आपको इसका स्केल घटाना पड़ेगा 0.005 पर, तो क्या पता दिखे। देखो अब दिखा। ठीक है, तो कहीं बढ़ाना पड़ेगा कहीं घटाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट डाउट किसका है? यहाँ पर शिवम जी का डाउट है। हैंडेज कर रो उदित। अभी शिवम ने हैंडेज किया। हाँ जी शिवम बोलिए। सर मेरा एक प्रॉब्लम हो रहा था कि जैसे वो पहला ड्राइंग मैंने बनाया था फिट इंच वाला आपने जो दिया था, हाँ हाँ। तो उसी ड्राइंग में मैं क्या कर रहा था, यूनिट चेंज करके जो मीटर वाला आपने ड्राइंग दिया था तो वो वाला बनाना मतलब मैं ट्राई कर रहा था। तो उस पे उसमें क्या हो रहा था कि जैसे वो जो मीटर वाली ड्राइंग थी बहुत ज्यादा छोटी बन रही थी। बिल्कुल बनेगी। तो वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, फिर न्यू ड्राइंग नहीं, में जाके बनाया तब जाके बन गया। हाँ नए में ही बनाया जाता है। कभी भी जैसे एक ड्राइंग के लिए सेट किया है ना पेज को, वो हम्म। फिट के हिसाब से सेट हुआ है। अभी दूसरा बनाना है तो दूसरे में ही बनाना होता है। हाँ तो मतलब मेरा कहना ये था सर कि जैसे हम वॉल का थिकनेस दे रहे थे 0.30 मीटर, तो मतलब वो तो हमें जैसे 9 इंचेस का जो वॉल है तो उसके वो बराबर ही आनी चाहिए। एग्री। बट क्या होता है, जब कभी दो यूनिट को सेट करोगे एक ही पेज पर, भी मान लो ये देखो, अभी तुमने देखा ना ये कितना था पता है? ये 5 मीटर था अप्रॉक्स। हाँ ठीक है, सर। देखो 5 मीटर है। अब हाँ इसके सर। बगल में मैं अगर फीट इंचेस में लूँ, ठीक है, उससे मैं 5 फीट का करके दिखाऊंगा, देखना इससे बड़ा आएगा वो। हम्म। ठीक है, अब ये क्लिक किया, अब मैंने फिट कर दिया। ठीक है, 5 फीट। ये बड़ा देखो, हम बन लोग रहा है सर। बीस। ठीक है, हाँ वो हाँ। स्केल उसका चेंज रहता है, फीट का और मीटर का स्केल अलग अलग रहता है। ओके सर। ठीक है, इसमें फैक्टर डाल के बड़ा कर सकते हो। हम लोग सर फैक्टर हम्म। कैसे डालेंगे? इसका फैक्टर डाल दो कि 3.3 का जो स्केल पैटर्न दिखा है ना डायमेंशन स्टाइल में, तो हाँ जब तुम सर। डायमेंशन नापने आओगे तो ये भी तुम्हें 25 ही दिखेगा, मतलब 5 ही दिखेगा। अच्छा। ठीक ठीक है, है सर, थैंक बट बाय डिफॉल्ट आपको चेंज रखना है। यस, उदित आपने हैंड किया है, फिर आज किया है। हाँ जी उदित। सर हम मेल किए थे ड्राइंग सर आपको पेज नंबर 11 का। ठीक है, ऑप्शन बढ़िया उसमें कैसा? तो उसमें थोड़ा सा एक बार आप बता देते विंडो तो वाला थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, देख लेते हैं। राज आपका क्या डाउट है? सर मुझे पेज 14 जो फ्रंट एलिवेशन है उसका वेट का डायमेंशन सही समझ नहीं आ रहा उसके किसका है। डायमेंशन नहीं है? सर जो अपना 12 नंबर पेज पे जो ड्राइंग था सर घर, ठीक। हाँ हाँ। तो वो तो मेरा कंप्लीट हो गया, पर जो 14 पे इसका एलिवेशन और सेक्शन है ना, हाँ हाँ। तो डायमेंशन वगैरह है, विड्थ वाला हाइट तो सामने है पर विड्थ वाला समझ नहीं आ रहा है। विड्थ, विंडो का विड्थ की बात कर रहे हो ना? नहीं सर पूरा। पूरा विड्थ वैसे तो मैं कल बनाने वाला हूँ, बट अगर आपने बनाया है तो भेज दीजिए आप उसको, मैं चेक कर लेता हूँ। कल का टॉपिक वही रहने वाला है। ठीक है, तो कल आप लोग का सेक्शन एनिमेशन पढ़ेंगे और उसी ड्राइंग पर पढ़ने वाले हैं। तो आपने बनाया हो तो भेज दीजिए, अदरवाइज कल का इंतजार कर लीजिए, कल हम लोग बताने ही वाले तो मैंने हैं। 12 पेज वाला बनाया, ये वाला पेज नहीं बना उससे एलिवेशन। बना लीजिए उसको, गलत बना लीजिए, बना के मुझे भेज दीजिए, कल की ठीक क्लास में है। आपको बता देंगे। ठीक है, ओके। ओके सर। अब यहाँ पर देखो दोस्त, सब सही है, बस ये 2 पॉइंट ले लो।
ठीक है, 2 पॉइंट में पहला पॉइंट यहाँ ले लो और दूसरा पॉइंट ले लो यहाँ पे, ऑर्थो ऑन रखो, ये यहाँ पर है। ठीक है, और इसके बाद सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद इसको ऑफसेट कर दो बाहर की तरफ। ठीक है, यहाँ से गए 0.30, 0.3 किया, यहाँ से ऑफसेट कर दिया, बस हो गया। ट्रिम कर दो इसको, ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया, ऐसा समझे। और अब तुम देखोगे तो तुम्हारा एकदम परफेक्ट आएगा। इसको डिलीट कर दो। उदित क्लियर है? ये सर थोड़ा एक बार विंडो बता देते इसमें लाइव थोड़ा बस एक बार। वही है, बस यहाँ पर जाओ, कंस्ट्रक्शन लाइन लो, राइट क्लिक करो, एंगल सेंटर आ जाएगा, या फिर राइट क्लिक 45 नहीं किया था मैंने, कंस्ट्रक्शन लाइन राइट क्लिक, एंगल 45। अब यहाँ पर आ जाओ, अब इसको सेलेक्ट करो, और इसका विंडो का कुछ थिकनेस दिया होगा, हो सकता है विंडो दिया हो हाफ वन हाफ का पॉइंट मिल टू लेते हैं। 1.2 है ना, तो 1.2 का हाफ। ठीक है, 0 चलो मैं 0.5 ले लिया, ठीक है, 0.5 इधर, 0.5 इधर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करो, लेट कमांड, इसको ट्रिम, इसको ट्रिम, इसको ट्रिम, इसको ट्रिम, और इन तीनों को सेलेक्ट करके मिरर, क्लिक क्लिक, हो गया। ठीक है, फिर इसको सेट कर दो। गौरव जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर जो हम लोग पेज नंबर 11 में से जो ड्राइंग में से जो सब कर दिया है ना सर, प्लान, सब ये जो सब हाँ, सबको दिया है। सर ये डिजाइन सेंटर से नहीं आ रहा है सर, टूल प्लेट से भी नहीं आ रहा है, इस टाइप का अच्छा, नहीं आ ये रहा मतलब। ये हाँ, ये ऐसे जरूरी नहीं है सेम टू सेम आए, आप बस लगा देना है, आपको कोई भी ट्री लगा दीजिए, चाहे डिजाइन सेंटर से है इससे। ये तो सैंपल होता है कि हमने कुछ प्रेजेंट कर दिया, खाली नहीं रखा उसको। बस सर ऐसा लगाना हो तो फिर उसको कैसे लगाएंगे? क्या लगाना है आपको, ये और ये? हाँ सेम, सेम बिल्कुल सर, सेम तो नहीं मिल एग्जैक्ट। सकता है ना दोस्त, क्योंकि हो सकता है किसी के उसमें ना हो सेम, वर्जन अलग 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 हो, तो सेम का मतलब नहीं होता। पेड़ होता है, पेड़ कोई भी सेम नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा, यस। ओके। और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं गाइस, क्योंकि इससे ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा लोगों को। थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, बट हम लोग कल सेक्शन एलिवेशन पढ़ेंगे और उसके साथ निपटा देंगे। ये हमारा ये वाला टैब बचा हुआ है, और उसके बाद ब्लॉक बचा हुआ है। तो 10-15 मिनट का टॉपिक और है 2D के बेस पे। फिर एक सेशन बचेगा हमारा 3D का, और एक बचेगा हमारा अ, बहुत इंपॉर्टेंट है, समेशन ड्राइंग और वर्किंग ड्राइंग। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम लोग मंडे तक लगभग लगभग नमस्ते कर लेंगे सबको। और ट्यूसडे से हमारा, या ट्यूसडे को या फिर मंडे को एक मॉक होगा। फिर ट्यूसडे से हमारा स्टार्ट हो जाएगा रैबिट, यानी व्यायाम का मेन जो व्यायाम है वो ट्यूसडे या वेडनेसडे से स्टार्ट हो। ठीक है, सर हाँ जी बोलिए। सर वो आपने जो वीडियो भेजा था ना, उसमें जो वो स्ट्रक्चर का जो पार्ट था ना, जी तो जी, उसका वो थियरी वाला कुछ पीडीएफ पीडीएफ वगैरह? मैं भेज दे रहा हूँ, तुरंत भेज दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा हो, ओके, थैंक मैं यू सर। वेट कर रहा था कि आप में से कोई वॉच करके मुझसे मांगे। ठीक है, नहीं, मैंने तभी तो तो किया सर पूरा। गुड। देखिए उसमें कितना इंपॉर्टेंट चीज है वो। ठीक है, अब जिसने नहीं वॉच किया उसका नुकसान है ना, तो आपको थोड़ा तो एक्स्ट्रा वॉच करना पड़ेगा, तो उसको एक बार जो नहीं वॉच किए कर लीजिए, मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूँ तो, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके जी, ओके जी। आज का आपको असाइनमेंट क्लियर है ना? सर लेक्चर मैंने मेल कर दिया है आज वाला, आज जो हमने दिया आपको, पेज नंबर आज। 16 पे ड्राइंग बनानी है। हाँ, वो दिस मैंने इज प्लान बना के रखा है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, चलेगा। ठीक है, सी यू टुमारो।